अब सिस्टम जो होता है, सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which perform a specific function. इसी तरह फीमेल्स में एक सिस्टम होता है दैट्स कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. कुछ ग्लैंड्स भी इसके साथ होते हैं. सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स दैट इज कंसर्न. इसका काम क्या होता है? एक तो इसमें फीमेल गैमीट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट. उसके बाद उस फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है इसकी सिस्टम में, और उसके बाद इसकी उस गैमीट की जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बन जाएगा. तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट, तो वी कैन राइट इट एज is the system of body organs and glands that is concerned with the formation and fertilization of female gamete यानी कि egg and its further development. अब ये जो सिस्टम है, क्योंकि मैंने बोला है it's a system of organs, तो इसमें कुछ organs होते हैं. It's a group of organs. तो पहला जो इसमें organ है that's ovaries. ovaries ओवरीज आपको याद रखना है कि ओवरीज जो होते हैं दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स. अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमेट्स बनता है. मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज. इन्हीं को हम गोनाड्स भी बोलते हैं कलेक्टिवली. टेस्टिस और ओवरीज को गोनाड्स भी बोलते हैं, यानी गोनाड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. तो फीमेल्स में ओवरीज जो होते हैं दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और इन्हीं ओवरीज का काम क्या होता है? दे फंक्शन बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. They function both as exocrine gland as well as endocrine gland. अब exocrine gland और endocrine gland में क्या डिफरेंस है? exocrine gland ducted होते हैं, जो में secretion produce होता है, they discharge their secretion products. और endocrine gland में they are ductless glands. उनकी जो secretion है वो directly discharge होती है blood में without involvement of the duct. और endocrine gland की secretion को हम हार्मोन्स, तो यहां पर दोनों फंक्शन ओवरी करती है. एक्सोक्राइन फंक्शन भी ओवरी की होती है और एंडोक्राइन फंक्शन. अब देखो एक्सोक्राइन फंक्शन इसकी ये जो है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, प्रोडक्शन ऑफ एग. अब जब यहां एग ओवरी में प्रोड्यूस होगा दैट विल बी रिलीज्ड एंड विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस डक्ट. इस डक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. तो ये होगी इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट एग. अब एंडोक्राइन फंक्शन क्या है ओवरी की? सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स. ओवरी से सिक्रीट होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स. कौन कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है. तो एक्सोक्राइन फंक्शन जो ओवरी की है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, एंड एंडोक्राइन फंक्शन जो इस ओवरी की होती है दैट इज सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन. क्योंकि मैंने पहले ही बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है उनको हार्मोन्स बोलते हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिनमें गैमेट्स बनते हैं, और कुछ सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं. सेकेंडरी ऑर्गन्स हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जिनमें गैमेट्स तो नहीं बनते लेकिन दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स. जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हुआ, इट्स अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. और इसी तरह मेल्स में एपिडिडाइमिस वाज अ डिफरेंस, दैट्स अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज. नाउ लेट्स कम टू इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें याद रखना है
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ओवरीज आर प्योर, यानी कि देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरी इन फीमेल, प्योर आलमंड शेप्ड, आलमंड बादाम को बोलते हैं, अख बादाम गोल ऑलमोस्ट तुछ साइज आसा बे शेप तुछ आसा अनशेल्ड आलमंड, अनशेल्ड आलमंड गो सु बादाम यत गड अस तुछ गोल आसा, प्योर आलमंड शेप्ड सॉलिड ऑर्गन्स, यानी कि सॉलिड इस वजह से अंदर ये भरा हुआ है, इट्स फिल्ड विद अ स्टोमक, खाली नहीं होती है, प्योर आलमंड शेप्ड सॉलिड ऑर्गन्स, इसकी लोकेशन होती है लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच में इसकी लोकेशन होती है विद इन द पैल्विक रीजन, यहां हो गया पैल्विक रीजन। अब ये जो ओवरी है जब ये बॉडी कैविटी में होती है तो इसको कोई चीज बंद रखता है वहां पर, इट्स हेल्ड इन इट्स पोजीशन, वो चीजें क्या होती है, इट्स हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय द सिस्टम ऑफ लिगामेंट्स। यहां पर मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो रेड से लाइंस है इट रिप्रेजेंट्स लिगामेंट्स, यहां पर लिगामेंट्स है, यहां पर लिगामेंट्स है, तो ओवरी जो होती है इट्स हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिस्टम ऑफ लिगामेंट्स, और वो लिगामेंट्स तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स। इस ओवरी को इस एब्डोमिनल कैविटी में अपनी पोजीशन पे रखते हैं, इट्स नॉट डिसलोकेटेड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ लिगामेंट्स, एंड दोज लिगामेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये वो लिगामेंट्स होते हैं जो कि ओवरी को अटैच करते हैं विद द बॉडी वॉल, इट अटैच ओवरी विद द बॉडी वॉल, तो ये लिगामेंट्स ओवरी को अटैच करते हैं विद द बॉडी वॉल। अब आ जाओ सेकंड पे, दैट इज ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट होगा ये थ्रू से दिस ओवेरियन लिगामेंट। अब ये जो ओवेरियन लिगामेंट होता है ये अटैच करता है ओवरी को विद द यूट्रस। अब यहां पर है ये ब्रॉड, तीसरा वाला लिगामेंट, इसको हम बोलते ही है इट्स द ब्रॉड लिगामेंट। ये जो थर्ड टाइप ऑफ लिगामेंट है इट इज द ब्रॉड लिगामेंट। अब ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ओवरी का, 3 लिगामेंट्स, एक हो गया सस्पेंसरी, इट अटैच ओवरी विद द बॉडी वॉल, सेकंड हो गया ओवेरियन लिगामेंट, इट अटैच ओवरी विद द यूट्रस, एंड थर्ड इज ब्रॉड लिगामेंट, ये भी ओवरी को अटैच करता है विद यूट्रस, लेकिन ये अटैच करता है बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब मैं यहां पर थोड़ा बताऊंगा आपको पेरिटोनियम के बारे में। सीलोम जो होता है एक कैविटी, मान लेते हैं दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये ट्यूब है, चलिए मान के हम चलते हैं दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूब, माउथ एंड एनस। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, लेकिन ये भरा हुआ है दूसरे ट्यूब में जिसको हम बॉडी वॉल बोलेंगे। चलिए मैंने बनाया यहां पर दूसरा ट्यूब। अब ये कौन सा बॉडी प्लान हो गया, ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान, 11th क्लास का है, ट्यूब विद ट्यूब, एक ट्यूब है उसमें दूसरा ट्यूब भरा है, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल यहां पर है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको वी कॉल एज सीलोम, ठीक है। अब इस कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स में पेरिटोनियम बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स में उस लाइनिंग को पेरिटोनियम बोला जाता है। तो यहां पर ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये ब्रॉड लिगामेंट इस ओवरी को अटैच करता है विद द यूट्रस, लेकिन किस चीज से अटैच करता है, बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। और आपको याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर दैट पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज मीसोवेरियम, दैट पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज मीसोवेरियम। अब एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या है ओवरी के, ईच ओवरी मेजर्स अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ठीक, 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड and about 1 centimeter thick. ये हुए एक्सटर्नल डायमेंशंस,
तो ये हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये पियोर सॉलिड आर्मड शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, मेजरिंग 2 to 4 centimeters long, 1 to 2 centimeters wide और about 1 centimeter thick। अब ये जो ओवरी होती है इट्स प्रेजेंट विद इन द pelvic cavity, pelvic region and is held by a system of ligaments। Those ligaments are of 3 types: suspensory ligament हो गया, ovarian ligament हो गया, broad ligament हो गया। Suspensory ligament attached ovary with the body wall, broad ligament attached ovary with the uterus and ovarian ligament attached ovary with the uterus। और जो broad ligament है ये ओवरी को अटैच करता है यूट्रस के साथ, लेकिन बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एंड दैट पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज मेसोवेरियम। नाउ लेट्स कम टू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। Let's come to its internal structure of ovaries। Internal structure of ovaries। अब यहां पर हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। हमने ओवरी को कट किया है, एक बादाम था उसको हमने कट किया है। तो देखिए यहां पर ये जो स्पेस होती है ओवरी में, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो सारी स्पेस अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर जो स्पेस होती है दैट्स कॉल्ड एज ovarian stroma। ये जो स्पेस है it's called as ovarian stroma। space within the ovary is called as ovarian stroma। अब ये जो स्ट्रोमा होता है it is surrounded by a single layer of cells called as germinal epithelium। ये जो सिंगल लेयर होती है सेल्स की इसको हम बोलते हैं germinal epithelium। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, बहुत सारे बुक्स आपको बताएगा कि इसमें जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स ओवरी में नहीं होते हैं, जर्म सेल्स कहीं और बनते हैं फिर ओवरी में माइग्रेट होते हैं। जर्म सेल्स ओवरी में नहीं बनते हैं, वो बनते किसी और जगह है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द yolk sac एंड माइग्रेट ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, दे माइग्रेट इनटू द ओवरीज। तो यहां पर ये जो लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स है, this layer will be called as germinal epithelium। Germinal epithelium, clear? Now this ovarian stroma is differentiated into 2 regions। ये ovarian stroma 2 regions में differentiate हुई होती है। एक है बाहर वाला रीजन, इसको बोला जाता है ovarian cortex। This is ovarian cortex या simply cortex। और जो मिडल पोर्शन है it's called as ovarian medulla। It's referred as ovarian medulla। तो cortex और medulla एक साथ, इनको हम बोलते हैं ovarian stroma। cortex और medulla इनको हम एक साथ बोलते हैं ovarian stroma। अब देखिए cortex में क्या होता है। ये जो कॉर्टेक्स होता है इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स। आगे हम बात करेंगे फॉलिकल्स के बारे में। कॉर्टेक्स जो होता है इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स। सबसे पहले कॉर्टेक्स की बात मैं करूंगा। ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं इसमें, आगे बढ़ेंगे हम किस तरह होते हैं फॉलिकल्स। इसमें मौजूद होते हैं स्ट्रोमल सेल्स, इसमें मौजूद होते हैं फ्यूज ब्लड कैपिलरीज और इसमें मौजूद होता है कोलेजन फाइब्रोस। ये होगा कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में आप देखेंगे ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे, स्ट्रोमल सेल्स होंगे, फ्यूज ब्लड कैपिलरीज होंगे, कोलेजन फाइब्रोस होंगे। अब ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला में मौजूद होता है अबंडेंट ब्लड कैपिलरीज, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज, अबंडेंट ब्लड कैपिलरीज। इसमें मौजूद होंगे स्मूथ मसल सेल्स इसी मेड्यूला में। और यहां पर हम एक डिप्रेशन देख रहे हैं, जिस तरह किडनी में एक डिप्रेशन होता है उसको भी हिलम बोलते हैं, यहां पर भी एक डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हिलम। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज हिलम।
जिलम के थ्रू क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, दे एंटर एंड लीव द ओवरी। यहां पर आर्टरी मैंने बनाई, वेन बनाई, लिम्फ वेसल ले लीजिए, आप नर्व ले लीजिए, दे एंटर एंड लीव द ओवरी थ्रू दिस डिप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड एज हिलम। ठीक, तो कॉर्टेक्स में मौजूद होता है ओवेरियन फॉलिकल्स व्हिच आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं स्ट्रोमल सेल्स, कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं ब्लड कैपिलरीज, कॉर्टेक्स में मौजूद होता है कोलेजन फाइबर्स, और मेडुला जो है इसमें मौजूद होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, स्मूथ मसल सेल्स। अब बात हुई थी यहां पर ओवेरियन फॉलिकल्स की। नाउ लेट्स गेट बैक टू दीस ओवेरियन फॉलिकल्स। आपको एक चीज याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ एग जिसको हम सिंपली बोलते हैं oogenesis। oogenesis जो फीमेल में होती है वो होती है स्टार्ट बिफोर द बर्थ ऑफ ए फीमेल। जब एक बच्ची अपनी मां की वोम में होती है, व्हेन अ फीमेल fetus is present inside the womb of mother, कोर within the womb of mother, तेमिस मज गए तेमे oogenesis स्टार्ट। तो oogenesis जो है, oogenesis begins before birth in fetal stage, in fetal stage। तो होगा क्या, few thousand primordial germ cells। germ cells याद रखना, तो germ cells वो cells होते हैं जिनसे babies बनते हैं। तो few thousand primordial germ cells, PGCs। ये germ cells ओवरी में नहीं बनते, ये याद रखना आपको, मैंने पहले भी बताया था, germ cells are not produced within the ovary। ये germ cells बनते हैं from the endoderm of the yolk sac, and these germ cells migrate into the ovary। अब ये fetal stage में ही migrate करते हैं ovary में, migrate into the ovaries। अब ये germ cells आ गए ovary में, ovary अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है, लेकिन germ cells आ रहे हैं। अब जब ये germ cells आ रहे हैं, ये germ cells अब यहाँ पर डिवाइड होंगे। These germ cells divide by mitosis, ये याद रखना। ये जो germ cells है ये अब डिवाइड होंगे by the process of mitosis। और अब ये जो cells इन germ cells से बनेंगे by the process of mitosis। ये मान लीजिए ये germ cell है, प्राइमरी germ cell या प्राइमोडियल germ cell, इसमें mitosis होगी, रिपीटेडली mitosis होगी। अब ये जो cells यहां पर बन गए, इन cells को आपको याद रखना है, you have to remember it, these cells are called as oogonia। These cells are called as oogonia। So we have to remember कि फीमेल में जो oogonia बनता है वो उसके बर्थ से पहले ही बनते हैं, उसके फीटल स्टेज में। किस स्टेज में, अगर हम 2 महीने का फीटस लेंगे, एक फीमेल फीटस देखेंगे, at the 2 months of gestation about 5 lakh oogonia are formed। At the 2 months of gestation, 2 महीने के फीटस, फीमेल फीटस जो होगी है, लगभग 5 लाख oogonia होते हैं, और इनका नंबर बढ़ता जाता है, and their number reaches up to 7 million at the 5 months of gestation। 5 महीने के प्रेगनेंसी के टाइम में इस फीमेल फीटस की अब तो ओवरीज बनी होंगी, इस फीमेल फीटस की ओवरी में 7 मिलियन oogonia होंगे। हाउ मेनी? 7 मिलियन oogonia। अब ये जो oogonia है ये आपको ओवरी में आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ a tube, egg tube बोलते हैं, which later becomes a nest। तो यहां पर ये egg tube बन गया। अब जितने oogonia बने, 7 मिलियन बने, 6 मिलियन बने, 5 मिलियन बने, अब दोबारा नहीं बनेंगे इस फीमेल की लाइफ, नेवर एवर न्यू oogonia will be formed। अब जितने बड़े इसका नंबर कम होता जाएगा, लेकिन ये नंबर बढ़ेगा नहीं, नो मोर oogonia will be formed। अब माइटोसिस जो है, माइटोसिस यहां पर रुक जाएगी एट द 5 months of gestation, माइटोसिस cease at this point, और ये जो oogonia they project into the ovary in the form of a egg tube which later becomes a nest। अब होगा क्या इन oogonia में, ये चलिए मानते हैं ये oogonia है, this is the oogonia। These oogonia enters into meiosis। अब इनमें meiosis स्टार्ट होगी। These
ओगोनिया में मियासिस स्टार्ट हो गई, इट्स रेफर्ड एज प्राइमरी oocyte। तो अब इसमें मियासिस स्टार्ट हो गई ओगोनिया में, ये जो ओगोनिया था इसमें मियासिस स्टार्ट हो गई और इसको हमने अब नाम दिया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है जो मियासिस स्टार्ट हो गई, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी ये बंद हो जाएगी। इट्स इंटररप्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ओगोनिया फंस गई मियासिस, यदि मियासिस स्टार्ट गई ऐसा हम प्राइमरी oocyte में, यदि मियासिस स्टार्ट गई किस स्टेज में रुकी है? प्रोफेज फर्स्ट के स्टेज में। किस सब स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन सब स्टेज में। और ये जो रुकना है, ये जो अरेस्ट हो गई है मियासिस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रेस्टिंग फेज। फर्स्ट रेस्टिंग फेज। अब इस प्राइमरी oocyte, ये ओगोनिया था, अब ये बन गया प्राइमरी oocyte। मगर किस स्टेज में ये? दिस प्राइमरी oocyte in arrested prophase. This primary oocyte it is in arrested prophase first, और इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट रेस्टिंग फेज। अब ये जो फर्स्ट रेस्टिंग फेज है, इट विल लास्ट फॉर 12 to 45 years। कुछ oocyte में ये अरेस्टेड फेज रह जाएगा 12 साल तक, 12 साल के बाद कुछ में 45 साल तक रह जाएगा। एक फीमेल, यानी कि जब ये फीमेल इसकी बर्थ होगी, जब ये सेक्सुअली मैच्योर होगी, एट द एज ऑफ 12 इयर्स, फिर ये जो रेस्टिंग फेज है ये रिज्यूम हो जाएगा। कुछ में 12 साल रहेगा, कुछ में 13, कुछ में 20, कुछ में 25, कुछ में 45 इयर्स। और कितने बने थे ओगोनिया? अबाउट 7 मिलियन ओगोनिया बने। फिर मियासिस हो गई तो प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, these oocytes get surrounded by single layer of follicle cells। इनको हम बोलते हैं, जब एक लेयर होगी तो follicle cells बोलेंगे, जब ज्यादा होगी तो granulosa cells बोलते हैं। These oocytes get surrounded by single layer of follicle cells। अब ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बन गया, इस स्ट्रक्चर हम बोलते हैं इनको प्राइमोरियल फॉलिकल्स। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम किसी फीमेल हु इज 5, 6, 7, 8 इयर्स, उसके ओवरी में अगर हम देखेंगे तो प्राइमोरियल फॉलिकल्स होंगे। These follicles, this primary oocyte gets surrounded by single layer of cells and the structure formed is called as primordial follicle। तो primordial follicle में है primary oocyte which is in arrested prophase first, arrested prophase first, and this is for today and we will continue next lecture. Thank you.